ये पूजा तो मैं ना रुकने दूंगी। नियति को जो मंजूर हो होगा तो वही माजी साहब। अरे भाई अब चलिए, मुहूर्त का समय निकल गया तो मुश्किल हो जाएगी। जी। काकी साहब आप हमारे साथ चलिए, आइए। भाई जी 10 मिनट तक बस सीधा सीधा चलिए, उसके बाद जो गोल चक्कर आएगा ना वहां से लेफ्ट लीजिएगा, बस उसके थोड़े आगे ही है वसु की नई फैक्ट्री। हाय मारा राम जी, ये किस्मत है हमारी। अब नौकरानी के साथ चिपक के बैठना पड़ रहा है हमारे को। एक नौकरानी ठीक से बैठना। बस एक बार गणेश पूजा हो जाए, उसके बाद मैं टेम्पो से सारा का सारा सामान फैक्ट्री में शिफ्ट करवा दूंगा। फिर काकू को उनका कमरा, उनका घर मिल जाएगा। अरे पहले आप हमारी फैक्ट्री तो देख लीजिए। मसू, तुमने देख ली ना फैक्ट्री, तो मुझे भी पसंद आएगी। ऐसे कैसे? जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा फैसला आपके बिना ले रही हूँ। मैं आपको बता भी ना सकती कि आपकी मोहर हमारे लिए कितने मायने रखे हैं, और इसीलिए मैंने एक इंतजाम भी किया है आपके लिए। Really? सर मैडम, अरे ये तुम दोनों बिजनेस पार्टनर्स क्या कर रहे हो? देव सर, अब जब तक हम पहुंच नहीं जाते आपकी आंखों से पट्टी नहीं खुलेगी। और तब तक मैं क्या करूंगा? शांत रहेंगे भाई साहब। हीर रांझा, लैला मजनू, सब फिल्म करने वाले आशिक की किस्मत में सिर्फ रोना लिखा था। राम जाने इन दोनों की किस्मत में इतनी आशिकी किसने लिख दी? अरे अब तो पहुंचने वाले होंगे ना, बहुत टाइम हो गया है। हाँ हाँ, लेकिन जब तक हम पहुंच ना जाते तब तक आप पट्टी ना खोल सके बस। बीवी की बात को कोई टाल पाया है क्या आज तक? आराम से देव सर, इस गली के अंत में हमारी फैक्ट्री है, और पापा साहब इस फैक्ट्री का एरिया इतना बड़ा है ना कि यहाँ पे काम करने वाली महिलाओं के लिए हम काफी सारी फैसिलिटीज का बंदोबस्त भी कर सकते हैं। हाँ दिव्या, और यहाँ पर ऐसी औरतें भी आएंगी जिनके छोटे बच्चे होंगे, और उन बच्चों की फैसिलिटीज के लिए भी हमें इंतजाम करना होगा। अरे वो सब तो हो जाएगा, पहले आज की पूजा तो हो जाने दे। वसु अब तो पट्टी खोल दो, अब तो हम पहुंचने वाले हैं ना। हाँ देव सर, बस वसु क्या हो गया? वसु क्या हुआ, सब शांत क्यों हो गए? ये क्या किया सर आपने? मेरी सालों की जमा पूंजी पर बुलडोजर चला दिया आपने। आप ऐसे बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? नोटिस है आपके पास? जी हो रहा नोटिस। इस तरह से डिमोलिशन का कारण क्या है? ये फैक्ट्री लीगल कंस्ट्रक्शन तो है नहीं। देखिए हमारे को ऊपर से ऑर्डर है, अब चाहो तो हमारे सीनियर से बात कर लो, पर मुझे मेरा काम करने दीजिए फिलहाल। कौन है आपका सीनियर, बताइए। लागे है भाभीसा और समर के साथ साथ नौकरानी की किस्मत भी इसकी दुश्मन बन गई है। मैं तो बर्बाद हो गया। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने अपना गोडाउन आप चौहानों को सौंपा था। सब खत्म हो गया। वसु रुक। वसु, वसुड़ी,
वसु बेटा, तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा, कुछ बेहतर होने वाला होगा, इसलिए ये सब हुआ। अरे तू तो इतनी हिम्मत वाली है छोरी, सबने हिम्मत देवे है और आज खुद हिम्मत हार गई। हाँ वसु, जब से तुमने काम शुरू किया है ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है। पहले अचार सीज हो गया था, फिर लाइसेंस मिलने में कितनी परेशानी आई और यहाँ तक कि हमने सप्लायर्स कितनी मुश्किल से ढूंढे थे। वसु, और अंत में तो सब ठीक हुआ ना? इस बार भी सब ठीक हो जाएगा वसु। छोरी, मैं तो कहूँ कहीं और कारखाना लेने की क्या जरूरत है? तू यहाँ काम करे है तो मैं भी दिन का खाना थारे साथ खा पाए हूँ, नहीं तो छोरियों के सासरे जाने के बाद बिहार में समय बिताने का कहाँ मौका मिले है। देखो वसु बेटा, जब तक जिंदगी है तब तक इम्तिहान है। जितने बड़े सपने उतने ही बड़े इम्तिहान, इसलिए कभी हार नहीं मानते। मैं थक गई हूँ बड़े हुकूम, हिम्मत रख रख के थक गई हूँ। अगर हमारे साथ ही वो सब क्यों हुए? मैं तो हमेशा सबका भला सोचूं, सबके साथ अच्छा करूं। फिर ना जाने भगवान हमारे को किस बुरे कर्म की सजा देवे। क्यों हुए हमारे साथ है सब? बस इतने में हार मान जाओगी वस्था? नया नया बिजनेस शुरू किया है तुमने, रोज नई मुसीबतें आएंगी, तो क्या तुम हार मानकर घुटने टेक दोगी? टूट नहीं सकती तुम वस्था, मजबूत होना पड़ेगा तुम्हें, ताकि रास्ते में आई हर मुसीबत का सामना कर सको, तुम उससे लड़ सको। बिना लड़े जो जीत मिलती है उसकी अहमियत समझ में नहीं आती। और ये संघर्ष, ये मुसीबतें, यही तो हमारी जिंदगी को मकसद देती है। चंदा, अभी ये बच्ची है, उसके लिए पहला अनुभव है ये, इसलिए उसे झटका लगा है। धीरे धीरे वो भी तुम्हारी तरह मजबूत हो जाएगी। माता माई को मानती हो ना? मानती हो ना कि उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता? तो फिर ये समझ लो कि तुम्हारी फैक्ट्री का उद्घाटन ना होना माता माई की ही इच्छा थी। शायद कोई बहुत बड़ी अनहोनी, बहुत बड़ा नुकसान लिखा था जो होने से बच गया। इसलिए आंसू बहाना बंद करो वस्था। आप बिल्कुल सही कह रही है देवी। जब मैंने अपना बिजनेस करने की ठानी ली है, तुम्हारे को मुसीबतों से भी लड़ना पड़ेगा। अब मैं अपनी असफलता ने निराशा ना बनने दूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। और देखो बेटा, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, हर लड़ाई हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। और मैं तुम्हारी फैक्ट्री के लिए फिर से कोई नई जगह ढूंढ लूंगा, ठीक है? हाँ देव सर, एक सपना टूटने से जिंदगी थोड़ी ना रुक जाएगी हमारी। अगर एक फैक्ट्री का सपना आज पूरा ना हुआ तो क्या हो गया, कल जरूर पूरा होगा। और मैं तब तक हार ना मानूंगी। That's the spirit, वसु।